हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा बहुत दुखी होके बैठ जाती हैं। तभी दया माई आती हैं और अंतरा को रुमाल देती हैं। कहती हैं कि ये लो, आंसू पोंछने के काम आएंगे। तुम रख लो, मेरे पास बहुत है, मैं और भी दूंगी तुम्हें, आंसू पोंछने के काम आएंगे। तो तभी अंतरा ऊपर उठ के कहती है कि माई, तुमने ये सब ठीक नहीं किया। माई कहती हैं कि तुम मेरे घर में घुस के मुझे धमकी दे रही थी ना, अब तुम देखना मेरा, अब तुम असली रूप देखना। तभी अंतरा कहती है कि क्या कर लोगी तुम? मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरे परिवार को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी चुनौती है आपसे। तो दया माई कुछ नहीं कहती। फिर अंतरा वहाँ से निकल जाती हैं और रास्ते में वहाँ पे किल होता है और उसके पाँव में चुभ जाता है, अंतरा के पाँव में। तो अंतरा पाँव में से कील निकल रही होती है। तभी वहाँ पे साइड पे रघु खड़ा होता है और अंतरा को देख रहा होता है। तभी उसको बहुत बुरा लगता है और दौड़ के आता है, कहता है कि मिस कॉल। जैसे वो मिस कॉल कहता है कि अंतरा पलट के देखती, वहाँ पे रघु खड़ा था। लेकिन अंतरा ने रघु के साथ कोई भी बात नहीं की, वो साइड से निकल गई। तो एक दूसरे को देखने लगे। तभी रघु सोचता है कि इसके पाँव में तो बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई है, अब क्या होगा इसका। तो अंतरा फिर भी कुछ नहीं, बात नहीं करती, फिर वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ आगे खड़ी होके पीछे पीछे रुखसाना जाती है, अंतरा के पीछे पीछे। तभी अंतरा मुड़ के कहती है कि रघु प्लीज़ तुम। तभी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे रुखसाना होती है। अंतरा कहती है कि मैंने सोचा रघु था। तो तभी रुखसाना कहती है कि नहीं रघु नहीं, मैं थी। ये लो दवाई, लगा लेना, बहुत गहरी चोट है। तभी अंतरा कहती है कि मुझे इन चोटों के साथ रहने की आदत हो गई है, ये दवाई जिसने भेजी है उसको ही दे देना वापस। तभी रुखसाना कहती है कि मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वक्त अभी बहुत है संभलने के लिए। तो तुम, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम तो रघु को दुख देने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन उससे ज़्यादा तो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम कितना दुखी हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे हिसाब से अभी भी आप संभल जाओ तो अच्छी बात है। तो अंतरा कहती है कि तुम तो ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हारी हर एक बात सच है, लेकिन मेरे बाप के कातिल को मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ। तो तभी रुखसाना दवाई देती हैं और कहती हैं कि ये लो और लगा लेना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि तुम दोनों जल्दी ही ठीक हो जाओ। यहाँ पे सत्य होता है और कहता है कि मैं दवाई लगा लेता हूँ। अंतरा कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। तो तभी साहिब कहता है कि तुम्हारे आशिक को दुख हो जाएगा, इसलिए तुम अपने आशिक को दुखी नहीं देखना चाहती हो। तभी सत्या कहता है कि अभी दवाई लगाना बहुत ज़रूरी है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो सत्या अंतरा के पाँव को लगाता है दवाई और कहता है कि जख्म बहुत गहरा है। तभी रघु साइड पे खड़ा होता है और रघु देखता है अंतरा को। उसको बहुत दुख लगता है कि अंतरा मेरी थी, लेकिन अब किसी और की हो चुकी है। तभी साहिब कहता है कि अब जान तुम ठीक हो ना, अब तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें और पट्टी वगैरह कर दूं। तो अंतरा कहती है कि साहिब थोड़ा दूर बैठो प्लीज़ मुझसे। तो यहाँ पे रघु आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो साहिब कहता है कि हमारे कमरे में सफाई हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए, मैंने सोचा तुम्हें इससे दवाई लगा लूँ। तो तभी रघु कहता है कि तुम, अब वहाँ से आता है और कहता है कि ये ट्यूब तुम्हें काम नहीं आएगी, तुम ये पट्टी कर लो क्योंकि तुम्हारा ज़ख्म बहुत गहरा है। फिर कहता है कि तुम्हारे रूम की सफाई हो चुकी है, अब तुम अपने रूम में चले जाओ क्योंकि मुझे नहाना है और तुम्हारी बीवी के सामने नहाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अंतरा उठती अंदर जाने लगती है। तभी साहिब कहता है कि जान तुम चल नहीं पाओगी, और गोद में उठा लेता है और अंदर के लिए ले जाता है। तो रघु बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि रघु
साहिब छोड़ो मुझे, साहिब छोड़ो मुझे। तो तभी साहिब फेंक के रखता है उधर बेड पर और कहता है कि बैठो चुपचाप तुम इधर। तभी अंतरा कहती है कि तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया। तो सत्या कहता है कि गोद में उठा लिया तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया। तभी अंतरा कहती है कि जब तुमने मुझे गोद में उठाया तो मुझे तुम्हारी नज़रें कुछ ठीक नहीं लगी। तभी साहिब कहता है कि तुम मेरे ही रूम में रहती हो अंतरा, मेरी नज़र में क्या खराबी थी। तो यहाँ पे तभी आ जाती हैं और कहती हैं कि साहिब तुम्हारे साथ मुझे बहुत काम है। तभी अंतरा साहिब कहता है कि देखो ना माई, तुम्हारी बहू कितनी शर्मा गई। तो तभी माई कहती है कि वो तो मैं देख ही रही हूँ। तो साहिब कहता है कि देखो मत, मुद्दे की बात करो। तभी माई कहती है कि नीचे मैंने वकील बुलाया है क्योंकि तुम्हारी शादी की गवाह कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी सबके सामने करवाना चाहती हूँ और साइन लेना चाहती हूँ। तभी साहिब कहता है कि माई मैं तुझे कभी नहीं समझ पाया, कभी तुम मेरी जान से दूर करना चाहती, कभी तुम जो हमें जोड़ना चाहती हो। तो फिर माई कहती है कि तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया होगा तो नीचे आ जाना। तभी यहाँ देखते हैं कि रघु खड़ा होता है और कहता है कि रुखसाना ये प्यार का दर्द भी कितना गहरा होता है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द भूल जाऊँगा ये सब कुछ। तभी रुखसाना कहती है कि रघु अंतरा ने ये सब कुछ अगर तुम्हें दुख देने के लिए किया तो वो खुद भी खुश नहीं रहेगी, देखना वो आज भी खुश नहीं है। तो यहाँ पे अंतरा शीशे के सामने खड़ी होती है और उसको साइड पे एक कैंची दिखाई देती है और जैसे ही वो कैंची अपने हाथ में उठाती है तो उसको नहीं पता कि उसको क्या हो जाता है। यहाँ पे रघु खड़ा होता है और साहिब आ जाता है, कहता है कि तुम्हें आई ने बुलाया है। तभी रघु कहता है कि क्यों, क्या बात है। तो तभी साहिब कहता है कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो रुखसाना कहती है कि तुमने और करना भी क्या है, नहीं तो। तभी रुखसाना को कहता है कि रघु के साथ साथ तुम्हें भी लेने आया हूँ। तभी रुखसाना कहती है कि मुझे क्यों लेने आए हो। तो साहिब कहता है कि तुम इसकी खास दोस्त हो इसलिए तुम इसकी हेल्प कर पाओ। तो तभी रघु कहता है कि कोई बात है क्या। तो साहिब कहता है कि ये सब तो तुम्हें आई बताएंगी। फिर वो चले जाते हैं दोनों, रुखसाना और रघु घर पे। यहाँ पे माई कहती है कि तुम तैयार हो। तभी रघु कहता है कि माई बात क्या है। तो माई कहती है कि अंतरा और साहिब की शादी की गवाही देनी है तुम दोनों ने। तभी रुखसाना को और रघु को बहुत बुरा लगता है और वो रघु तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अंतरा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो तभी साहिब कहता है कि प्लीज़ मान जा रघु, शाबाश मेरी मदद कर दे, तू दे दे गवाही। तो तभी माई कहती कि साहिब तू बहुत आगे बढ़ रहा है। तो तभी साहिब कहता है कि बहुत आगे बढ़ा हूँ माई, तभी तो इस अपना मुकाम हासिल किया है। तो तभी अंतरा को बुलाता है, जान जल्दी आ जाओ तुम। तो यहाँ पे अंतरा भी आ जाती है और साहिब कहता है कि तुम तैयार हो ना, देखो ना गवाही देने कौन आया है, रघुनाथ जो कभी अपनी एक बात भी नहीं मुकरता है। तभी साहिब के आ जाता है रघु के पास और कहता है कि तुम दे दो ना गवाही रघुनाथ, मेरा घर बस जाएगा। तो तभी यहाँ पे साइन करता है साहिब और रघु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर साहिब कहता है कि ये लो अंतरा अब तुम कर लो। तो अंतरा चुपचाप रहती है और सोचने लगती है। तभी साहिब कहता है कि तुम इतना क्या सोच रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना साइन करो जान। तो अंतरा कहती है कि ठीक है। तभी अंतरा का हाथ